जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। तो देखिए काफी स्टूडेंट के डाउट है कि सर ओवरऑल क्लास 10th का जो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ओवरऑल क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट हो कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। और क्लास 10th में जो है आप 95 या 90% या 80% बनाना चाहते हैं, ओवरऑल 95% या 80% या ठीक है 82%, तो टर्म 2 में कितने नंबर लाने होंगे। काफी स्टूडेंट कमेंट करके पूछा सर टर्म 2 में कितने नंबर लाए कि ओवरऑल 95% बन जाए 80% बन जाए। तो ये और आपका टर्म 2 का रिजल्ट कब आएगा, तो ये सभी के सभी डाउट्स जो है स्टूडेंट आपके इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए क्लास 10th में अगर आप ओवरऑल परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 10th के हो चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो ध्यान रखना स्टूडेंट। यहाँ पे आपको बता रहा हूं क्लास 10th के स्टूडेंट हो चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट, आपको करना क्या होता है, परसेंटेज निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, ये क्लास 10th के स्टूडेंट चाहे 12th के, ये सिंपल फॉर्मूला निकालने का होता है। अब इसको आप कैसे यूज करेंगे, देखिए आपको करना क्या होगा, एक बात सिंपल चीज। क्लास 10th के स्टूडेंट होते हैं तो उनके पास 6 सब्जेक्ट्स होती हैं। 6 सब्जेक्ट, किसी के पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, किसी के पास 6 सब्जेक्ट्स होती हैं। तो आपको करना क्या हो, जिनके पास 6 सब्जेक्ट्स होती हैं तो उनको टॉप 5 सब्जेक्ट्स लेना होता है, ऐड करना होता है। और जिनके पास 5 सब्जेक्ट्स ही हैं तो उनके पास कोई चॉइस नहीं रहती है। तो आपको क्या करना है, जो आपके क्लास 10th का जब रिजल्ट आएगा तो आपको जो टॉप 5 सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, टॉप 5 सब्जेक्ट अपान में क्या करना होगा, अपान में 500 इंटू 100, ठीक है। क्लास 10th के स्टूडेंट हो चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट को भी यही करना है कि टॉप 5 सब्जेक्ट्स अपॉन 500 इंटू 100, ठीक है। ये 10th और 12th के लिए। अब टॉप 5 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स होंगे, ठीक है, मार्क्स टॉप 5 सब्जेक्ट्स अपॉन में 500, तो 500 से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो जीरो का कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको करना है डायरेक्टली क्या करना होगा, टॉप 5 सब्जेक्ट्स अपान में क्या कर देना होगा 5। अगर आपकी जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स हों उनको आप डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर दो, टॉप 5 सब्जेक्ट के मार्क ऐड करके डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर दो, आपका ओरली परसेंट आ जाएगा, ओरल क्या आपका परसेंटेज आ रहा, ठीक है। ये है सिंपल फार्मूला कि आपका परसेंटेज निकालने का। तो आज के बाद डायरेक्टली आप ये भी ना यूज करो कि टॉप 5 सब्जेक्ट्स अपॉन 500 इंटू 100, डायरेक्टली जो 5 सब्जेक्ट्स हों उनको 5 से डिवाइड कर दो, 5 सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स हों उनको डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर दो, आपका ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप टर्म 2 ओवरऑल अगर आपका 90% बनाना चाहते हैं या 95% बनाना चाहते हैं या 80% बनाना चाहते हैं, तो आपके टर्म 2 में कितने नंबर आपको लाने होंगे। तो देखिए काफी स्टूडेंट कमेंट करके पूछा करते हैं, तो मैं एक बार बता दूं, देखिए एक ये बात डिपेंड किस पे करती है। अगर आप मान ली सपोज के लिए आप 90% मार्क्स लाना चाहते हैं, ओवरऑल क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, आप ओवरऑल 90% मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको कितने टोटल नंबर होने चाहिए आपके टोटल के। तो आपको जब भी अगर आप 90% लाना चाहते हैं तो आप क्या करें, 90 इंटू 5 कर दें, 90 इंटू 5 कर दें, 90% इंटू 5 कर दें, कितना हुआ 9 5 कितना होता 45। 450 मार्क्स की आपको जरूरत है। जो भी स्टूडेंट अगर 80% बनाना चाहते हैं, 95% बनाना चाहते हैं 10th के हो चाहे 12th के, आप तुरंत उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया करें। 5 से अगर जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए सपोज करें कोई स्टूडेंट है और 90% चाह रहा है कि मेरे ओवरऑल 90% बन जाए, तो उसको क्या करिए 90 को जो है 5 से मल्टीप्लाई। आपके ओवरऑल कितने नंबर होने चाहिए, आपके ओवरऑल 450 नंबर होने चाहिए। ओवरऑल आपको 450 नंबर लाने हैं। अब ओवरऑल 450 नंबर आएंगे कैसे, इस बार का रिजल्ट जो डिपेंड करता है किस पे, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस प्रैक्टिकल, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है। इस बात को समझना स्टूडेंट, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस प्रैक्टिकल। अब मान लीजिए आपके पास सपोज करें टर्म 1 में कितने मार्क्स हैं, टर्म 1 में आपके 150 मार्क्स हैं, 150 मार्क्स हैं टर्म 1 में, टर्म 1 में आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं, और टर्म 2 में आपको कितने लाने हैं। तो आपको अगर ओवरऑल 90% बनाना चाहते हैं तो कितने होने चाहिए, 450 मार्क्स होने चाहिए। अब आप टर्म 1 में 150 मार्क्स ले आए, टर्म 1 में आपने कितने मार्क्स ले लिए स्टूडेंट, 150 मार्क्स आ चुके हैं, तो आपके 450 से क्या कर दिए, 150 को क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितने बचे 300 मार्क्स आपके बचे। 300 मार्क्स आपको किस में लाने हैं, टर्म 2 में लाने हैं प्लस प्रैक्टिकल में, टर्म 2 में प्लस प्रैक्टिकल में।
ठीक है, अब आप जानते हैं कि टर्म 2 आपका कितने मार्क्स का, टर्म 2 का आपका जो है 200 का, 100 मार्क्स इसमें आपके प्रैक्टिकल के। मान लीजिए जो स्टूडेंट अगर टर्म 1 में 75% से अबव है, 75% से अबव है या 75% टर्म 1 में लेकर मार्क्स आ रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि उसको प्रैक्टिकल में आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल में उसको आउट ऑफ आउट मार्क्स में। तो इस स्टूडेंट को प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स मिल गए, प्रैक्टिकल में इसको मिल गए 100 मार्क्स, तो 100 और सब्ट्रैक्ट कर दो, 200 बचे। अगर 200 बचे, अगर 200 टर्म 2 में आपको लाएंगे, जब आप 200 मार्क्स टर्म 2 में लाएंगे तभी ओवरऑल आपका परसेंटेज 90% बनेगा। ओवरऑल कितना परसेंट बनेगा, तभी आपका 90% बनेगा। तो आपको टर्म 2 में कितने मार्क्स लाने हैं, 200 मार्क्स लाने हैं। तो ये स्टूडेंट क्या करना होता है, आपको डाउट नहीं, आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं टर्म 2 में मुझे कितने लाने की जरूरत है और मेरा कैसा पेपर हो रहे हैं तो कितने मार्क्स आपके आस, आप अपना ओवरऑल परसेंट अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्या होगा, फिर से मैं इस बात को रिपीट कर दे रहा हूं, फिर से स्टूडेंट फिर से इस बात को रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, इस बात को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। आप अपना परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैंने कहा आप कितना परसेंटेज लाना चाहते हैं, 90% लाना चाहते हैं। आप ओवरऑल कितना परसेंट, 90% लाना चाह रहे हैं। सॉरी, मार्कर नहीं चल रहा थोड़ा सा। ओवरऑल आप 90% लाना चाह रहे हैं, तो अगर स्टूडेंट आप ओवरऑल 90% लाना चाह रहे हैं तो आपको कितने मार्क्स की जरूरत है, हमने कहा आप उसको तुरंत 5 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। अगर आप 80% लाना चाह रहे हैं तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। आप 95% लाना चाह रहे हैं तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर आप देख लो टर्म 1 में आपके कितने मार्क्स हैं, टर्म 1 उसको जितने मार्क्स लाए हो आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, बचे आपके पास टर्म 2 प्लस प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल मैंने बताया, आप मान के चलिए कि जो स्टूडेंट पूछते रहते हैं प्रैक्टिकल में कितने मैक्सिमम मिल सकते हैं, तो मैं बता दूं अगर आप प्रैक्टिकल में अगर टर्म 1 में आपके 75% हैं, 75% हो या उसके अबव है, तो आपको डेफिनेटली 100% मैं श्योर कह सकता हूं कि प्रैक्टिकल में आउट ऑफ आउट मिलेंगे मार्क्स। प्रैक्टिकल में आपको आउट ऑफ आउट मिलेंगे मींस आपको रहे कितना के, अब आपको टर्म 2 में कितने नंबर लाओ, तो 90% मान लीजिए लाया, तो 90% के अकॉर्डिंग क्या हुआ, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 450 मार्क्स की जरूरत है। 400 टर्म 1 में आप कितना ला रहे हो, टर्म 1 में 150 ला रहे हो। एक मिनट डाटा लेकर चलो, टर्म 1 में अगर आप 50 ला रहे हो, 450 से क्या कर दो, आपने 150 मार्क्स आप गेन कर चुके, 300 मार्क्स बचे, 300 मार्क्स बचे। अब 300 के लिए आपके पास क्या टर्म 2 है प्लस प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। मैं ये टॉप 5 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जिसमें प्रैक्टिकल है। आप मान के चलिए आप प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स पा रहे हैं, 100 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल में 100 मिल गए तो 100 और सब्ट्रैक्ट कर दो, बचे 200। 200 आप क्या कर रहे हो, किसमें पा रहे हो, टर्म 2 में आपको 200 मार्क्स लाना है। अगर आप टर्म 2 में 200 मार्क्स 200 का ही टर्म 2 होगा, उसमें अगर आप 200 में 200 लेकर आ रहे हैं तभी आपका 90% ओवरऑल परसेंट बनेगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। तो देखिए करना क्या है, अगर आपके पेपर हो रहे हैं और आप उसका भी एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि किस कैसे नंबर आपको मिल सकते हैं टर्म 2 में, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं अपना परसेंटेज भी कैलकुलेट। टर्म 1 के आप मान के चलिए 80% चाह रहे हैं, 80% का मतलब कितना ओवरऑल कितने मार्क्स होने जरूरत है, ओवरऑल 8 5 400 मार्क्स की जरूरत है आपको 80% बनाने के लिए। टर्म 1 में कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, मान लीजिए 160 आ रहे हैं, सपोज करिए 160 आ रहे हैं, तो 400 160 माइनस कर दो क्योंकि टर्म 1 में पा चुके हो। आपके पास बचेगा 0 से 0, 10 से 6 4 गया, 3 से 1 गया 2 बचे, 240 मार्क्स की आपको क्या है जरूरत है। अब आपके पास बचा क्या, टर्म 2 प्लस प्रैक्टिकल, टर्म 2 प्लस प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल में भी आपको 100 में 100 मिल जाएंगे क्योंकि आपका परसेंटेज टर्म 1 में कितना 80% है। ठीक है, सॉरी टर्म 1 में आपका अगर मान लीजिए 160 मार्क्स गेन कर रहे हैं तो आपका परसेंटेज भी आपको क्या 80% आ रहा है। तो टर्म 2 में प्रैक्टिकल में आपको 100 ऑफ 100 मिल जाएंगे। 100 आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, आपके पास बचे कितने 140 मार्क्स बचे। अगर आप टर्म 2 में 200 का होता वैसे आप जो 140 मार्क्स ले आ रहे हैं तो आपका ओवरऑल परसेंटेज 80% बन जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे इस बात को कि कैसे आप टर्म 2 में कितने मार्क्स लाएं कि आपका ओवरऑल इतना परसेंटेज बन जाए। ठीक, अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, टर्म 2 का रिजल्ट। तो टर्म 2 का रिजल्ट स्टूडेंट मैं बता दूं, अभी आपके तो मार्क्स पेपर हो ही रहे हैं, तो आपका रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग कि आपका जो है रिजल्ट जुलाई के
जुलाई के लास्ट वीक में कंफर्म आ जाएगा। लास्ट वीक में कंफर्म मैं मान के चल रहा हूं कि 99% जो है जुलाई के लास्ट वीक में आ जाएगा। उससे पहले भी आ सकता है, बट रिजल्ट आपका जुलाई के लास्ट वीक तक जरूर कंफर्म आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, सेशन लेस्ट हो जाएगा, ठीक, 11th और जो है 9th के स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो बातें मैंने बताई हैं, आप हो सकता है आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।